आज मैं आपको दिखाऊंगा जमशेदपुर में सबसे प्योर सरसों का तेल कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे निकलता है एकदम काली सरसों का प्योर तेल। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं, आपको इनकी फैक्ट्री में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि प्योर सरसों का तेल कैसे निकाला जाता है। और इसे देख सकते हो ड्रम में सरसों डाली जा रही है। देखिए सरसों भी बोरा में पैक रहता है, इसी से पहले ड्रम में डालाता है, फिर ड्रम से लेके जाता है सरसों। और इसे देख सकते हो ड्रम में सरसों डाली जा रही है। देखिए सरसों पूरा साफ रहेगा, सरसों डस्ट उस्ट कुछ नहीं रहता है। अब देखिए सरसों डाल रहे हैं, इसमें मशीन में पूरा माल खाली होगी, अब सरसों डला रहा है। कच्ची खरी सरसों अब जैसे तो मशीन में डाली जा रही है। भैया एक बार में कितना किलो डल जाता है इसमें? इसमें लगभग 20-22 किलो डालता है। 20-22 किलो। तो 20-22 किलो देखो तो यहाँ पे सरसों डाली जाती है, काली सरसों, कच्ची का नहीं। तो भैया सरसों तो डाल दी है, अब ये कैसे पिसाएगी? अब ये धीरे धीरे पीसेगा, ये भी खाली होगा, उसमें पानी जाएगा 2 गिलास लगभग। अच्छा 2 गिलास पानी डाला जाता है। हाँ। तो भैया कुछ लोग बोलते हैं कि पानी डाल के मिलावट कर रहे हैं, तो वो पानी से मिलावट नहीं, पानी ऊपर आपका पूरा सरसों पीस, जब तक सरसों में पानी नहीं जाएगा तब तक उसका तेल नहीं निकलेगा। तो हल्का सा पानी डालना पड़ता है। हल्का सा पानी डाला जाता है। और तेल में अगर पानी डालते हो तो वैसे पता चल जाता है। हाँ वैसे ही पता चल जाएगा आपको, तेल में पता चल जाएगा पानी है कि नहीं। तेल आपका मशीन में जो घिसता है ना, लकड़ी में तेल पानी रह जाता है पूरा। अब उसमें 2-3 कटोरा और सरसों जाएगा उसमें। तो आपको भी पता होगा पानी और तेल कभी मिक्स नहीं होता, कभी मिक्स नहीं होता, तो एकदम प्योर तेल निकाला जाता है। तो सरसों पिसना हमारी स्टार्ट हो चुकी है, एक मशीन में डाल दिया, अभी 3 मशीन में और डाला जाएगा यहाँ पे। तो भैया पीली सरसों भी रहती है बीच में थोड़ी, वहाँ से बोरा पैकिंग हो तो उसमें हल्का फुल्का आ जाए। भैया कितनी देर लगेगी इसको पिसने में? ये पूरा कंप्लीट होने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। ये राजस्थान का सरसों है। राजस्थान का सरसों रहता है। 1 किलो से कितना सरसों? 1 किलो सरसों का नहीं डाला है, कम से कम 3 किलो सरसों में 1 किलो तेल निकलता है। तो देखो इनका सेटअप कितना बड़ा है, यहाँ पे 6 मशीन से एक साथ चल रही है। तो भैया पूरा दिन ऐसे चलता रहता है ये? पूरा दिन सुबह 8:30 बजे स्टार्ट होता है, वही लगभग 6 बजे बंद होता है। 6 बजे तक चलता रहता है ये। तो भैया प्रोसेस क्या रहता है ये लकड़ी क्यों लगाई है यहाँ पे? ये लकड़ी माल पूरा घूमने के लिए लगाया हुआ है। तो इससे ही माल पूरा घूम जाता है? हाँ पूरा घूम जाता है। भैया कितना टाइम हो गया इसको बनते हुए? ये बनते हुए कम से कम 20 से 30 मिनट हो चुका है। 20 मिनट हो चुका है? हाँ 20 मिनट हो चुका है। 15-20 मिनट में माल खाली हो गया। 15-20 मिनट में माल निकल जाएगा? ये पूरा खत्म हो गया, तेल इसका आधा निकल गया है, थोड़ा तो 30% बचा हुआ तेल इसका। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। भैया दिखा दीजिए खली क्या होती है? ये सरसों का पूरा फाइन पाउडर हो गया है, इसमें से 10% और तेल बचा हुआ है। अभी 10% बचा है इसमें बचा हुआ है। ऊपर धीरे धीरे हमारा सरसों पिस रही है और नीचे देख सकते हो एकदम प्योर सरसों का तेल नीचे डब्बे में आ रहा है और इसको फिर निकाल के दिन में डाल लिया जाएगा। देखिए इसका पूरा तेल निकल चुका है, अभी इसका तेल हम बाहर टीना में डालेंगे। तो फाइनली देख सकते हो हमारा सरसों का तेल यहाँ पे निकल के आ चुका है डब्बे में और इसको टीन में भरा जाएगा। तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसमें तेल जमा हुआ है, ये वाला बस फिर इस पिलर में जाएगा, खल्ली बनेगा। तो देख सकते हो हमारी सरसों यहाँ पे पिस चुकी है, 98% इसमें से ऑयल निकल चुका है। अब खली को देख सकते हो मशीन से निकाला जा रहा है। तो इस मशीन को खाली करके इसमें दोबारा काली सरसों डाली जाएगी। इस मशीन को क्या बोलते हैं? स्पिलर बोलते हैं इसको। वहाँ से जो माल निकलेगा टब में डाल के फिर इसमें डालेगा, फिर इस टाइप का खली निकलेगा। भैया जैसे खली यहाँ से निकल रही है, हाँ। तो कितनी बार इसको मशीन में दोबारा डाला जाता है? 3 बार डाला जाता है। 3 बार और डाला जाता है। बस वहाँ से निकलेगा, एक बार डालेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा डाल के फिर बाहर फेंकेगा, वहाँ से फिर चूर करके बोरा में पैक होगा। तो ये क्या क्या इसके यूजेस रहते हैं? ये पेड़ पौधा में डालाता है, जानवर खाता है। जैसे ये पीला सरसों का खल्ली है। तो ये डिफरेंस क्या रहता है पीले सरसों में और काले सरसों के तेल में? काला सरसों ज़्यादातर खाने के लिए यूज़ करता है, और पीला सरसों बच्चा का मालिश के लिए काम आता है, रिफाइन की जगह वो यूज़ करता है। हमारे परदादा जी ने चालू करी थी 1944 से। एकदम प्योर सरसों का तेल मिलता है, कच्ची घानी, कोल्ड फ्रेश ऑयल।